इस बीच बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। अहमदाबाद हादसे में 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अहमदाबाद के डीसीपी ने यह पुष्टि की है। ये दुखद खबर आप तक पहुंचा रहे हैं क्योंकि जो विमान में यात्री सवार थे 242 लोग थे, लेकिन जिस तरीके से ये मेडिकल कॉलेज के हॉस्टल की छत पर विमान का हिस्सा गिरता है, ऐसे में वहां पर मेडिकल स्टाफ की भी मौत हुई है। अब 265 लोगों की मौत की पुष्टि हो चुकी है। अहमदाबाद के डीसीपी ने मौत की पुष्टि कर दी है। और आप ये समझिए कि जली हुई हालत में ये शव है, ऐसे में इनकी शिनाख्त कर पाना बहुत मुश्किल है, इसीलिए डीएनए मिलान होगा। कई परिवारों के जो हैं ब्लड सैंपल्स भी लिए गए हैं ताकि जो ये लोगों के पार्थिव शरीर हैं परिवारों को सौंपे जाए डीएनए मिलान के बाद। इस बीच अहमदाबाद के डीसीपी ने पुष्टि कर दी है, 265 लोगों की मौत की पुष्टि हुई है। 265 मौतें, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। हम देख रहे हैं कि दोपहर से ही एक के बाद एक बुरी खबर सामने आ रही है इस विमान हादसे को लेकर। सिर्फ एक ही अच्छी खबर सामने आई, जो शख्स जिंदा बचा वो उसे चमत्कार कहा जाएगा, लेकिन 265 लोगों की जान तो गई ही है। 265 परिवारों के लिए भी ये कभी नहीं भूलने वाला ये हादसा है। एक ऐसा जख्म इस हादसे ने दिया है जो ये जख्म इन पीड़ित परिवारों को ताउम्र दर्द देता रहेगा। अरुण हमारे साथ मौजूद है। अरुण, ये बहुत ही दुखद खबर है, 265 मौतें, बहुत बड़ा आंकड़ा है ये। देखिए, यह आंकड़ा और बढ़ेगा। इस तरह की जानकारी है कि यह आंकड़ा और बढ़ेगा। 265 मौतें अब तक डिक्लेयर कर दी गई है, लेकिन बहुत सारे लोग अभी गंभीर स्थिति में हैं जिनका अस्पताल में इलाज किया जा रहा है। और उसमें अब 241 तो विमान के अंदर थे। जो ज्यादातर जूनियर डॉक्टर्स इन हॉस्टल्स में रहते थे उनकी हालत गंभीर है। मेरे साथ एक प्रत्यक्षदर्शी है, उस समय चश्मदीद सबसे पहले यहाँ पर पहुंचे थे। आप जब आप पहुंचे थे उस समय यहाँ क्या तस्वीर दिखाई दे रही थी? यहाँ बहुत सारा धुआं निकल रहा था और पब्लिक वॉलंटियर आते थे इधर। वॉलंटियर आके जो बंदे मिलते थे उसको ऑटो में बिठा के भगा रहे थे वहाँ, सिविल ले जाओ। वो जो लोग जिंदा थे जिंदा थे उनको ले गए। और जो लोग घायल थे वो तो जिसको लिफ्ट किया गया उसको ऑटो में बिठा के गए। बाद में एम्बुलेंस वगैरह आ गई, 108 वगैरह आ गई और लोकल वॉलंटियर बहुत सारे लोग आ गए थे। तो हमने जो देखा था तस्वीरों में, आग का गोला बड़ा था, धुआं बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत धुआं थी। आग तो दिख ही नहीं रही थी हमको, धुआं ही दिख रही थी। हाँ। इतना धुआं थी कि पूछो मत, कि विजन ही निकल गया था, यानी दिखाई नहीं दे रहा था। और सांस वगैरह ले पा रहे थे आप? सांस फूल रही थी सबकी। हाँ। सांस फूल रही थी, मतलब भागा दौड़ी ज्यादा हो गई थी। कितने लोगों को लगभग निकाला था यहाँ वॉलंटियर ने? यहाँ 9 लोगों तो मेरे ऑटो में मैंने देखा था। अच्छा। 9 लोगों को लेके ऑटो में बिठा के भगा रहे थे सब। क्या जल भी गए थे लोग? जले हुए ज्यादा थे कि चोट लगी थी? क्या हुआ? चोट लगी थी, जले भी थे। अच्छा, तो कहाँ लेके गए थे उन लोगों को? सिविल हॉस्पिटल में, ट्रॉमा सेंटर में। से 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर डिस्टेंस में ही है। अच्छा। और यहाँ पे जो जहाँ पर विमान टकराया था, जो मेन इम्पैक्ट है जिस बिल्डिंग में, वही वहाँ पर कैंटीन थी? वहाँ कैंटीन थी। अच्छा। कैंटीन में दोपहर को जो जूनियर डॉक्टर खाना खाने आए थे उसमें किसी को बहुत सारा नुकसान हो गया है। हाँ। और जो हॉस्टल में शायद दिन को जिसको रेस्ट होगा, ऑफ होगा, वो अंदर हॉस्टल में होंगे। सबके सब लोग तो नहीं होंगे शायद, क्योंकि उनका ड्यूटी होगा। पर कई लोग हॉस्टल में रुके हुए, तो उनका अंदर क्या हुआ वो कोई आइडिया नहीं है हमको। अच्छा, एक बात बताइए, इसमें बिल्डिंग में आप कभी गए हैं? इसमें लिफ्ट भी है कि सिर्फ सीढ़ी है? लिफ्ट है, सीढ़ी है, दोनों है। 3 मंजिली का है। कुछ लोग निकल के भागे भी होंगे अपने से, आपने देखा था भागते हुए लोग? भागते हुए तो बहुत कम लोगों को देखा, सबको लिफ्ट करके ही भागना पड़ा, ऐसी हालत। अच्छा, ऐसी हालत हो गई थी। हाँ, क्योंकि मैंने कई सारे जानवर देखे जो बुरी तरीके से एकदम से जल गए हैं। तो उस गाड़ियाँ सब जल गई है। अच्छा। सबकी सब नीचे जो पार्किंग में गाड़ी पड़ी थी तो सबकी सब जल गई। आप अंदर गए थे? हाँ, अंदर हम बाहर से देखे, अंदर नहीं जाने दिया। बाद में तो हम पहले गए थे, उस टाइम गए थे। हाँ, उस टाइम गए थे। उस टाइम अंदर क्या क्या हो रहा था, जरा बताइए हमारे दर्शकों को। उस टाइम पे भागदौड़ी ज्यादा हो रही थी और वॉलंटियर बहुत आ रहे थे और एनडीआरएफ की टीम भी आ गई थी। फिर ये हमारा फायर ब्रिगेड भी आ गया था। विथिन हाफ एन आवर में आ गए थे। अच्छा। हाँ, विथिन हाफ एन आवर में। तो आपको जो विमान की हालत थी जब आप आए थे, क्या उस समय विमान जो एयरक्राफ्ट जल रहा था? हाँ, उसमें से लोग कुछ पार्ट जल रहा था। अच्छा। कुछ पार्ट जल रहा था, बाकी तो धुआं बहुत था। और लोग भागा दौड़ी ज्यादा हो रही थी। लोगों को डर लगता था कि यहाँ से आग आएगी, वहाँ से आग आएगी। कहीं तो गाड़ी लेके भी भागते हुए हमने देखे, कार लेके भी भागना पड़ा, ऐसी हालत है ये। अच्छा। और वहाँ जो पार्किंग में गाड़ियाँ थी ना, उसमें 90% गाड़ियाँ
जल गई है। ठीक है अरुण। देखिए चश्मदीद हैं जो पहले पहुंचे थे यहाँ पर, धुएं का जब गुबार था, जब आग लगी थी विमान में तभी पहुंचे थे और इन्होंने पूरा तफसील से जानकारी दी है दर्शकों को कि किस तरह से ये घटना पेश आई थी और उसके बाद का मंजर यहाँ पर क्या था। जो बातें बता रहे हैं, सारी गाड़ियां जल गई, हॉस्टल में जो लड़के थे वो दौड़ के आए, बहुत सारे लोग जले हैं उसमें, बहुत लोगों का इलाज चल रहा है। और जो फ्यूल, ये तस्वीरों को देख करके समझा जा सकता है आलम क्या रहा होगा, हालात किस तरह के रहे होंगे। अमित पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। अमित, अहमदाबाद के डीसीपी ने 265 मौतों की पुष्टि कर दी है, 265 शव अस्पताल लाए गए हैं, और क्या जानकारी इसको लेकर मिल रही है? देखिए इस वक्त हम सिविल हॉस्पिटल में मौजूद हैं और 265 में से ज़्यादातर जो शव हैं वो यहाँ पर इसी हॉस्पिटल में लाया गया है। और यहीं पर जो ये देखिए पोस्टमार्टम हाउस है, यहाँ पर भारी जो सुरक्षा के बंदोबस्त हैं ये किए गए हैं और जो महत्वपूर्ण ब्रीफिंग है वह दी जा रही है डॉक्टरों द्वारा, पैरामेडिकल स्टाफ को, डॉक्टरों को, और कुल मिलाकर जो शव के शिनाख्त की प्रक्रिया है उसको जल्दी से संपन्न किया जाए। अपने आप में ये बहुत बड़ा, बहुत अनूठा यह रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद आइडेंटिफिकेशन ऑपरेशन है, मतलब पहचान करने का ऑपरेशन है। और इसीलिए देखिए ये एक पूरी तैयारी यहाँ पर की गई है और कई सेंटर्स मिलान होगा क्योंकि बहुत बड़ी ये चुनौती रहेगा कि जो शवों की शिनाख्त हो पाए ताकि जो अंतिम क्रियाएं होती हैं परिवार वाले उसको संपन्न कर पाएं। लेकिन आप बताइए कि इस पूरी प्रक्रिया में कितना समय लगता है, कब तक रिपोर्ट आ जाती है, उसके बाद जो है शवों को परिवार वालों को सौंपने का काम शुरू होगा? देखिए इसको 2 चरणों में यहाँ पर पूरा किया जाएगा। पहला तो जो परिजन हैं जो आए हैं, जो मृतकों के नाम से अपने जो परिजनों का जो मिलान करेंगे, उसके बाद जो परिजन हैं उनका ब्लड सैंपल लिया जाएगा और उसके बाद उन ब्लड सैंपल्स का जो एयरक्राफ्ट से जो डेब्रीज या जो बॉडी जो बरामद हुई है जो जली हालत में, उनके डीएनए सैंपल से मिलान किया जाएगा। तो ये इसकी पूरी फॉरेंसिक प्रोसीजर होता है, प्रक्रिया होती है और इसकी जो तय समय सीमा है वो 1 से 2 हफ्ते हो सकती है। विशेषज्ञ इस पर ज़्यादा अच्छे तरीके से यहाँ पर बोल जाएंगे, लेकिन जो ये प्रक्रिया बेहद महत्वपूर्ण होती है और कोशिश यही है और सुनिश्चित यही किया जा रहा है कि जो पार्थिव शरीर तो अमित, क्या सभी शवों के लिए जो 265 शव अस्पताल लाए गए हैं सभी के लिए डीएनए सैंपल जरूरी है, डीएनए मिलान सभी के लिए जरूरी है? जी बिल्कुल, सभी के लिए डीएनए की प्रक्रिया ये पूरी होगी और इसीलिए जो परिजन हैं उनके सैंपल लिए जा रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल फॉरेंसिक प्रोसीजर है और भारत में भी इसका कभी कभी इस्तेमाल होता था, लेकिन पहली बार ऐसा है जो इतनी बड़ी तादाद में फॉरेंसिक मैचिंग प्रोसीजर जो है वो शुरू हो रहा है। और इसी के लिए प्रशासन ने भी आज मैराथन मीटिंग की थी, 2.5 से 3 घंटे तक मैराथन मीटिंग की थी, जिसके बाद कई सेंटर्स बनाए गए हैं जहां पर यह परिजन आएंगे, अपने ब्लड सैंपल्स देंगे और उसके बाद जो अस्पताल से जो रिपोर्ट जाएगी उसका मिलान उन ब्लड सैंपल से होगा और जिसका मिलान होता जाएगा उन परिजनों को वह शरीर के जो पार्थिव शरीर के जो हिस्से हैं वह सौंपे जाएंगे ताकि वह अंतिम संस्कार सम्मानजनक रूप से वह कर सके। तो इसमें कितना दिन लगेगा यह डॉक्टर्स बेहतर तरीके से बता पाएंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी प्रक्रिया और पहली बार इतने बड़े स्तर पर हो रही है। क्योंकि ये आंकड़ा बड़ा है हमें, 265 मौतें हुई हैं। आप देखिए कि जो विमान हादसे अतीत में हुए हैं, ये जो हादसा हुआ है हिंदुस्तान की धरती पर बड़े विमान हादसों में शुमार हो चुका है। 265 मौतें, और जैसा कि हमारे सहयोगी जो ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं बता रहे हैं कि मौत का आंकड़ा बढ़ भी सकता है। ये तस्वीरें आप देखिए, ये दोपहर से तस्वीरें हम देख रहे हैं, जो रूह कपाने वाली तस्वीरें हैं, दिल दहलाने वाली तस्वीरें हैं। कैसे जो इसमें लोग सवार थे उनके लिए आखिरी सफर ये साबित हुआ। अपनों से मिलने की खुशी थी, बिछड़ने का गम था। कुछ लोग कारोबार के सिलसिले में जा रहे थे, कुछ लोग छुट्टियां मनाने जा रहे थे, कुछ वहां के निवासी थे, कुछ लोग विदेशी नागरिक थे। सब लोग इस विमान में सवार थे और हमने तमाम वो वीडियोस, फोटोग्राफ्स सोशल मीडिया पर देखे जो उन्होंने एयरपोर्ट से वहां पर जारी की थी, एयरपोर्ट में खींची थी। वो तस्वीरें उनके जीवन की आखिरी तस्वीरें साबित हुई है और मौत का कुछ पता नहीं, मौत कभी भी कहीं पर भी आ सकती है। ये इस हादसे को देख करके समझ में आता है, क्योंकि एक